हाय दोस्तों, आज हम डीसी थ्योरी का आगे पार्ट बताने जा रहे हैं। आप अगर नए होंगे या मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप जाकर एक बार देख लें। चलिए आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या रहा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि समानांतर क्रम में जुड़े एक प्रतिरोधक का शक्ति व्यय 10 वाट और दूसरे प्रतिरोधक का शक्ति 5 वाट हो तो कुल शक्ति कितना होगा दोस्तों? 15 वाट होगा। कितना होगा? 15 वाट होगा। आगे आइए दोस्तों, बनाने के लिए हम पीछे बता दिए थे। कह रहा है दोस्तों, यदि किसी तार की लंबाई को बढ़ाकर 2 गुनी कर दी और उसके कटाक्ष क्षेत्र को घटाकर आधा कर दिया जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? उसके पूर्व मान का 4 गुना हो जाएगा। क्या? पूर्व मान का 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। कह रहा दोस्तों, यदि प्रतिरोधकों के किसी संगम की ओर जाने वाली विद्युत धाराओं का योग 5 एम्पीयर हो तो संगम से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं का योग कितना होगा? कितना होगा? 5 एम्पीयर ही होगा। कितना होगा दोस्तों? 5 एम्पीयर। आगे आइए दोस्तों, कह रहा यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान 0 एम्पीयर हो, कितना? 0 एम्पीयर हो, और 10 ओम प्रतिरोध का मान वाले प्रतिरोधकों के सिरों पर किसी वोल्ट का विभवांतर पैदा होगा। दोस्तों कितना होगा? 0 वोल्ट। क्या? 0 वोल्ट। नहीं, V = IR होता है। यहाँ दिया हुआ है एक बार, धारा कितना? 0 एम्पीयर, ये 10 ओम। ये गुना होगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 0 होगा। ठीक है। आगे आइए दोस्तों, कह रहा है वैद्युतिक शक्ति क्या होती है? यानी वोल्टेज तथा करंट के गुणनफल को वैद्युतिक शक्ति कहते हैं। दोस्तों ये फार्मूला है, आप याद रखिएगा। P = VI। क्या? P = VI, या क्या होता है? P = V² बटा R होता है। क्या? R होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, इतना। ठीक है। कह रहा है kWh क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? kWh क्या होता है? यानी किलो वाट घंटा। इसे यूनिट या BOT यूनिट भी कहते हैं। क्या? इसको BOT यूनिट भी बोलते हैं। यानी इसका फार्मूला होता है दोस्तों किलो वाट घंटा। क्या? किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है? वाट्स गुने घंटा बटा 1000 होता है। ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे आइए दोस्तों, कह रहा BHP क्या होती है? BHP क्या होती है? यानी लोड को चलाने के लिए किसी मशीन के आउटपुट में उपलब्ध शक्ति उसकी BHP कहलाती है। क्या? BHP कहलाती है। क्या होता है BHP? यानी ब्रेक हॉर्स पावर होता है। क्या? ब्रेक हॉर्स पावर होता है। आगे आइए दोस्तों, कह रहा HP तथा किलोवाट घंटा में क्या संबंध है? क्या? HP यानी हॉर्स पावर और किलोवाट घंटा में क्या अंतर है? यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना? 1.34 HP इक्वल होता है। कितना? इक्वल होता है। दोस्तों आप याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक अश्व शक्ति, क्या? 1 हॉर्स पावर कितने वाट के तुल्य होती है? कितना वाट के तुल्य होती है? यानी ब्रिटिश अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। बल्कि मीट्रिक अश्व शक्ति प्रणाली बराबर कितना होता है? 735.5 वाट्स होता है। दोस्तों ये हम पहले पीछे वाला क्लास में बता चुके थे, आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। आगे आइए दोस्तों, कह रहा एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर कितने किलोमीटर प्रति सेकंड के तुल्य बराबर है? आगे आइए, कह रहा एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर कितना किलोग्राम मीटर पर सेकंड के तुल्य है? कह रहा है 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कितना? 75 kg मीटर पर सेकंड होता है। दोस्तों आगे आइए, कह रहा एक अश्व शक्ति कितना? एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर कितने kg मीटर पर सेकंड पर मिनट में तुल्य है? मिनट चेंज किया है दोस्तों, तो आप यूनिट ध्यान से देखिएगा। यानी कितना होगा? 4500 किलोग्राम मीटर पर मिनट होता है। ठीक है दोस्तों। आगे आइए, कह रहा यदि 1000 वाट मान के हीटर को 1 घंटा तक
प्रयोग करें तो कितने यूनिट विद्युत खर्च होगा? कितना होगा दोस्तों? 1 घंटा में कितना? 1000 वाट दिया हुआ है फॉर्मूला पर, अभी बैठा के बना लीजिएगा, अभी हम बताए भी हैं। यानी 1 गुने 1000 बटा कितना? 1000। 1000 से 1000 कट गया, यानी कितना? 1 यूनिट। आगे आइए दोस्तों, कह रहा है 100 वाट का 10 लैंप, 100 वाट का कितना? 100 वाट का लैंप है, 100 वाट का लैंप है जो कि 10 घंटे में कितना यूनिट खर्च होगा? दोस्तों वाट कितना है? वाट कितना था दिया हुआ है यहाँ? 100। कितना हो जाएगा? 100। घंटा कितना है दोस्तों? 10 गुने 10 बटा कितना है दोस्तों? 1000। 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, यानी 1 यूनिट। कितना है दोस्तों? 1 यूनिट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। कह रहा वैद्युतिक ऊर्जा क्या होती है? वैद्युतिक ऊर्जा क्या होती है? यानी किसी वैद्युतिक मशीन की कार्य करने की क्षमता, यानी कुल क्षमता उसकी वैद्युतिक ऊर्जा कहलाती है। क्या? किसी वैद्युतिक मशीन की कार्य करने की कुल क्षमता उसकी वैद्युतिक ऊर्जा कहलाता है। यानी E=VIT, या E=VIT या E=I² होता है, या E=V²T/R जूल होता है। दोस्तों ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप याद रखिएगा। चलिए आते हैं, कह रहा 1 मीट्रिक अश्व शक्ति की कितने किलोग्राम मीटर पर सेकंड की तुल्य होता है? यानी 1 मीट्रिक HP बराबर 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, 1 मेगावाट में कितना वाट एवं कितने किलोवाट होते हैं? कितना? 1 मेगावाट में कितना? 1 मेगावाट में कितना होता है? 10 लाख वाट्स होता है। कितना होता है? 10 लाख वाट्स होता है। जबकि 1 वाट में कितना होता है? 1000 किलो वाट होता है। दोस्तों आप याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों विद्युत की ऊष्मा प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा का गणना सूत्र क्या होगा? यह है VVI दोस्तों। यानी H क्या होगा? I²। कितना? H=I²RT, किसमें? कैलोरी में। या H=1 कितना? यह जूल है, ये एजा है जूल I²RT। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है वैद्युतिक दक्षता क्या होती है? वैद्युतिक दक्षता क्या होती है? यानी वैद्युतिक दक्षता बराबर होता है BHP/HP गुने 100%। क्या? BHP/HP गुने 100% होता है। आइए यांत्रिक दक्षता, क्या यांत्रिक दक्षता क्या होती है? यानी BHP, क्या? BHP/IHP गुने 100 होता है। दोस्तों आप ये सब याद रखिएगा। कह रहा है IHP से क्या तात्पर्य होता है? IHP से क्या तात्पर्य होता है? यानी यांत्रिक विधि से उत्पन्न की कुल यांत्रिक शक्ति को हम IHP कहते हैं। क्या? IHP कहते हैं। यानी वैद्युतिक राशियों को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रमुख यंत्र क्या क्या है? दोस्तों देख लेते हैं कि कुछ उपकरण हैं या मापने के लिए। वोल्ट मीटर है, एम्पियर है, क्या एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर हो गया, एम्पियर मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, वाट घंटा मीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया, मैगर हो गया, ठीक है, मल्टीमीटर हो गया, आदि हो गए। ये सब ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे कह रहा एनालॉग यंत्र से क्या अभिप्राय है? एनालॉग यंत्र से क्या अभिप्राय है? जो यंत्र किसी राशि के मान का सांकेतिक के द्वारा पूर्व की पैमाने में दर्शाता है। दोस्तों ठीक है, कह रहा डिजिटल यंत्र से क्या अभिप्राय है? डिजिटल यंत्र के से क्या अभिप्राय है? कह रहा जो यंत्र किसी राशि के मान को सीधे ही अंकों में दर्शाता है वह डिजिटल यंत्र कहलाता है। क्या? डिजिटल यंत्र कहलाता है। यानी एनालॉग तथा डिजिटल यंत्रों में से किस यंत्र की माप अधिक शुद्ध होती है? दोस्तों डिजिटल यंत्र का माप जो होता है अधिक शुद्ध होता है। किसका होता है? डिजिटल यंत्र की माप जो होता है वो अधिक शुद्ध होता है। आगे है क्वेश्चन, वैद्युतिक परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है? दोस्तों देखिए कुछ महत्व हम देखते हैं। वैद्युतिक परिपथ के लिए फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। दोस्तों क्या है? सुरक्षा युक्ति है। यह शॉर्ट सर्किट अथवा अन्य किसी कारण से परिपथ में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का मान
केबल का क्षमता से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, केबल में और साथ ही भवन में क्या जो केबल और होगा या भवन में आग लगने से क्या होगा, संभावना रहती जो है वो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फ्यूज पिघलकर टूट जाता है, जिसके कारण परिपथ तथा भवन की आग से सुरक्षा करता है। दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। आगे दोस्तों, फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, क्या फ्यूज कितने प्रकार के, दोस्तों फ्यूज 3 प्रकार के होते हैं। कितना, फ्यूज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, देखिए किट कैट फ्यूज, क्या किट कैट फ्यूज, कार्टिज फ्यूज और HRC फ्यूज। दोस्तों हम पीछे बताए थे, फिगर से दिखाए थे किट कैट फ्यूज का फिगर। आगे आइए, कह रहा किट कैट फ्यूज कैसे होता है, क्या किट कैट फ्यूज जो होता है वो कैसा होता है। दोस्तों देखिए, इन फ्यूज में चीनी मिट्टी का एक बेस होता है, एक चीनी मिट्टी का बेस होता है जिसमें विद्युत को फेज लाइन की 2 सिरों से जोड़े जाते हैं, और दूसरे भाग कैरियर होता है, क्या दूसरे भाग कैरियर होता है जिसमें परिपथ की करंट वहन क्षमता के अनुसार फ्यूज तार कसा होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों, कह रहे कार्टिज फ्यूज, क्या कार्टिज फ्यूज कैसा होता है, यानी इसमें बेस को, क्या इसमें बेस तो किट कैट फ्यूज की भांति होती है, परंतु कैरियर में करंट वहन क्षमता के अनुसार कांच या पोर्सिलेन पाइप में सील्ड फ्यूज होता है। इसका लाभ यह है कि फ्यूज उड़ने की स्थिति में स्पार्किंग नहीं होती है, इसके कारण जो लगने वाली आग की जो संभावनाएं होता है वो बिल्कुल नहीं रहता है। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है HRC फ्यूज क्या होता है, क्या HRC फ्यूज क्या होता है, हाई रिपेटरिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, यह देखने में कार्टिज फ्यूज की भांति होती है, क्या कार्टिज फ्यूज की भांति होती है। इसको विशेष यह है, क्या है इसको विशेषता क्या है दोस्तों, यह ओवरलोड की स्थिति में कुछ कक्षों तक अधिक करंट प्रवाह भी सहन कर लेता है। दोस्तों इसमें क्या है कि ज़्यादा अगर करंट पार करेगा तो ये लेट से उड़ सकता है। ठीक है, कह रहा है अर्थिंग से क्या अभिप्राय है। दोस्तों अर्थिंग से क्या अभिप्राय है, यानी पृथ्वी का वोल्टेज मान शून्य माना जाता है, क्या पृथ्वी का वोल्टेज मान शून्य माना जाता है। क्वेश्चन दोस्तों पूछता है यहाँ पे, कह रहा है पृथ्वी का वोल्टेज मान कितना माना जाता है, ऑप्शन में दे देगा 1 2 4 5 10, आपको कितना मारना है, शून्य मारना है। ठीक है, कह रहा है यदि किसी मशीन की बॉडी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो वोल्टेज भी शून्य हो जाता है, या कार्य क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन कह रहा है अर्थ कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों तांबे अथवा लोहे की प्लेट को पृथ्वी में कितना 6 से 8 फुट गहराई पर अथवा नमी तक दबाव देने पर क्या अर्थिंग तैयार हो जाता है। इस प्लेटों के तांबे अथवा GI तार के द्वारा मशीनों की बॉडी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है अर्थिंग से क्या क्या लाभ होता है। देखिए दोस्तों, विद्युत झटके से बचते हैं, लाइन वोल्टेज मान स्थिर रखने में सहायक होता है, जो बोलते हैं कि वोल्टेज कम है इसके लिए मैंने सहायक करने के लिए अच्छा होता है, वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए सहायक होता है। तीसरा कह रहा है तंडित चालक को भू संपर्क प्रदान करता है, क्या तंडित चालक को भू संपर्क प्रदान करता है। चौथा क्या है, टेलीग्राफ में रिटर्न परिपथ के रूप में कार्य करता है। दोस्तों आगे अर्थ जो होता है विद्युत झटके से कैसे बचाता है, कह रहा है यदि किसी मशीन की बॉडी में फेज तार स्पर्श कर लेंगे तो मशीन को छूने पर क्या होता है, ऑपरेटरों को विद्युत झटका लग सकता है दोस्तों, परंतु बॉडी के अर्थ देने पर उसकी वोल्टेज शून्य हो जाता है, क्या शून्य हो जाता है और झटका नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं, कह रहा है घरेलू वैद्युतिक स्थापना में किस प्रकार का अर्थिंग की जाती है, यानी प्लेट अर्थिंग। कैसा, प्लेट अर्थिंग, ये भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं, कह रहे अर्थ का प्रतिरोध कैसे घटाया जाता है, यानी अर्थिंग प्लेट के चारों ओर नमी बढ़ाकर, कैसा नमी बढ़ाकर प्रतिरोध घटाया जा सकता है। इसके गड्ढे में समय समय पर क्या पानी डालना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे आइए,
क्या न्यूट्रल लाइन में भी फ्यूज प्रयोग किया जाता है? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि यह न्यूट्रल लाइन को करंट वहन क्षमता को घटा देता है। आगे आइए दोस्तों, चट्टानी भूमि में अर्थ इलेक्ट्रोड को प्रतिरोध कितना होनी चाहिए? नहीं दोस्तों, अधिकतम 8 ओम, जबकि सामान्य भूमि के लिए कितना 3 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है क्या अर्थ लाइन पर स्विच अथवा फ्यूज लगाना चाहिए? जी नहीं दोस्तों। क्या कह रहा है वायरिंग में अर्थ लाइन का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? कितना है दोस्तों? अधिकतम 1 ओम। कितना? अधिकतम 1 ओम। आते हैं, कह रहा वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए कौन सा तार या केबल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कह रहा 14 SWG यानी 14 स्टैंडर्ड वायर गेज बेयर कॉपर होना चाहिए। वायर कैसा होना चाहिए? कॉपर का होना चाहिए। तथा 14 SWG सिंगल कोर केबल होना चाहिए। कितना? सिंगल कोर केबल होना चाहिए दोस्तों। आते हैं, धारा विद्युत वाहक बल विभवांतर तथा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? दोस्तों धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत वाहक बल का वोल्ट्स होता है। विभवांतर का वोल्ट्स होता है। और प्रतिरोध का ओम होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों। आगे कह रहा है यदि किसी परिपथ का फ्यूज जल जाए तो उसमें जुड़े किसी प्रतिरोधक के पार विभव मान क्या होगा? दोस्तों उसका स्रोत वोल्टेज के बराबर होगा। क्या? स्रोत वोल्टेज के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कारक जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की गतिमान करके विद्युत धारा प्रवाह स्थापित करता है? कौन? विद्युत वाहक बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है धारा मापक यंत्र को परिपथ में कहाँ संयोजित किया जाता है? यानी एमीटर लोड प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में। कैसा? श्रेणी क्रम में हम संयोजित करेंगे दोस्तों। आगे कह रहा है विभवांतर का मापन कैसे किया जाता है? विभवांतर का कैसे मापन किया जाता है? नहीं, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उससे लोड प्रतिरोध आर पार संयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो यदि 3 प्रतिरोधकों को समानांतर संयोजन में से कोई एक प्रतिरोधक हटा दिया जाता है तो क्या होगा? यानी परिपथ का परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा चित्र में दर्शाए गए परिपथ में प्रतिरोधक आर तथा आई धारा आई माना है, क्या होगा? दोस्तों कह रहा है प्रतिरोध का मान अनंत होगा। कैसा होगा? अनंत होगा। और धारा का मान 0 होगा, क्योंकि परिपथ जो था वो टूटा हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ जो है परिपथ टूटा हुआ है, जिसके कारण उसका मान जो प्रतिरोध का मान क्या होगा? अनंत होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्त में शेयर और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।